देखते हैं अभी। Satellite of mass m/2 is revolving around the Earth in a circular orbit at the height of r/3 from the Earth's surface. Angular momentum of the satellite is m under root of gm r by x. The value of x is where m and r are the mass and radius of the Earth respectively. G gravitational constant है। देखो इसको कैसे करेंगे। सैटेलाइट इज़ वेरी मैसिव, तो इस केस में अगर हम अर्थ को रेस्ट पर मान के सॉल्व करें तो देखते कितना आ रहा है। लेट्स सी फर्स्ट मेथड। आई थिंक फर्स्ट मेथड से ही उन्होंने आंसर दिया हुआ है। तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट विल बी अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर होता है ना। तो ये जी एम ऑर्बिटल रेडियस कितनी हो जाएगी 4r/3। 4r 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम इज मास ऑफ द सैटेलाइट इंटू वी नॉट इंटू ऑर्बिटल स्पीड। मास ऑफ सैटेलाइट कितना दिया है m/2 और वी नॉट 3gm/r 3gm/4r। 3 को हमने आगे लिख दिया और ऑर्बिटल रेडियस इज 4r/3। तो बाहर m है, बाहर m को रख देते हैं और बाकी सबको रूट के अंदर भेजते हैं। ऊपर 3gm है अपॉन 4r। ये इधर वाला जो है पहले वाला 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये भी अंदर जाएंगे तो 16r² बाई 9। तो इसको सॉल्व करके देखते कितना आ रहा है। तो यहाँ से ये 16 चला गया, ये नीचे 3 है ना। तो ये आ रहा है आपका gm r बचा, एक r भी कम हो गया ऊपर 3। तो कंपेयर करो गिवन रिजल्ट से इसके साथ करो। बाहर m है, ऊपर gmr है और नीचे 3 है, तो x = 3 आ गया। एक तो ऑप्शन ये हो गया ना। दूसरा अभी होगा क्या, सैटेलाइट बहुत मैसिव है तो अर्थ एंड सैटेलाइट एक अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। उस केस में वेलोसिटी अलग आएगी, ऑर्बिटल रेडियस भी अलग हो जाएगी। तो उससे भी निकाल के देखते हैं अल्टरनेट मेथड। देखिए यहाँ पे हमने मास m/2 ले लिया और दूसरा मास m यहाँ पे लिया और दोनों की डिस्टेंस 4r/3 है ना, ठीक है। अभी सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। सपोज ये r1 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास है, x का x सिंबल लेते हैं तो उसको r1 ले लिया। m1 x1 m2 x2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 है ना। तो ये r1 अपना आ रहा है जो कि सेंटर ऑफ मास है पहले मास से m/2 से, वही चाहिए हमें, है ना। तो कितना है, ये तो ओरिजिन पर है, इसको ओरिजिन ले लेते हैं यहाँ पर। तो x1 इज ओरिजिन, तो ये 0 हो गया। तभी तो x से डिस्टेंस m/2 से डिस्टेंस आ जाएगी r1। तो ये कितना है मास m, उसकी डिस्टेंस 4r/3 है। टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे m प्लस m/2, तो 3m/2 हो गया, है ना। तो ये कितना आ रहा है, m तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर जगह 8r/9 आ गया सेंटर ऑफ मास। ये 8r/9 आ गया डिस्टेंस। तो ये भी घूमेगा इसमें ऐसे कॉमन सेंटर से, ये ऐसे घूमेगा 8r/9 और अर्थ ऐसे घूमेगी, है ना। तब ये जब इधर पहुंचेगा अर्थ इधर आ जाएगी ऐसे, दोनों सेंटर ऑफ मास। ये COM हो गया है ना, सेंटर ऑफ मास से घूमेंगे ना। तो अभी वेलोसिटी निकालते हैं इसकी, v निकालते सैटेलाइट की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स CPF। तो ग्रेविटेशन फोर्स दोनों के बीच में कितना है gm/2 इंटू m। डिस्टेंस वही 4r/3 है दोनों के बीच में, 4r/3 का स्क्वायर 16r² और 3 ऊपर चला गया, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स किसका, छोटे वाले उसका, ये सैटेलाइट का। इनफैक्ट m कितना है m/2 v² निकालना है, v निकालना है ना। तो v निकालना है उसका, v0, इसको भी v0 सिंबल दे देते हैं ना जो ऊपर दिया हमने, ऑर्बिटल स्पीड है ना। mv²/r, r उसका सेंटर, ये अपने r1 8r/9 की रेडियस में घूमेगा, 8r/9 है ना। तो यहाँ से v0 कितना आ रहा है, देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, एक r यहाँ से गया तो ये 2 बचा है ना।
और ऊपर देखो ये 3 है, यहाँ से देखो m/2 भी कैंसिल हो रही है, और ये 3 यहाँ पर, ये कितना था 8 ये r² था ना, तो यहाँ पर हमने गलत लिख दिया क्या, एक मिनट, r कितना था, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 था, तो ये ऊपर 9 आ जाएगा ना, 4r/3 था ना, तो ये 9 आ जाएगा, तो 9 इधर से कैंसिल होगा। तो यहाँ से v0 देखो gm/r आ गया, 2 भी है यहाँ पे, देखो ये 2, पहले कितना आया था, ये आया था इतना 3gm/4 आ रहा था, ये अभी gm/2 आ रहा है। बस अभी इसकी वेलोसिटी मिल चुकी है, तो अभी एंगुलर मोमेंटम mvr m/2 v0 और r कितनी रेडियस में घूम रहा है, 8r/9 में घूम रहा है, वो r1 है ना, ऐसे लिखते हैं m1 v0 r1, m/2 v0 है gm/2r, और r1 कितना है, रूट के बाहर कितना है अपना 8r/9। तभी इनको सबको अंदर भेज दो, रूट के m बाहर रखो, उसी फॉर्मेट में ला रहे हैं अभी हम जो दिया है, जिसमें ऑप्शन gm, और ये अंदर गया रूट के अंदर, तो 81 नहीं, ये 64 हो जाएगा r², और नीचे जो है ये वाला अंदर गया तो 4, 2r पहले से ही है, ये 81 हो गया ना। तो ये देखो एक r इधर से गया, ये कितना आ रहा है m gm/r, थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह बनाते हैं, तो लेट्स राइट हियर, लेट्स कंप्लीट, फाइनल स्टेप पे पहुँच चुके हम लोग वैसे। तो यहाँ पे देखो m बाहर ही रहने दो, एक r कैंसिल, ऊपर देखो ये 8 से यहाँ से 64, 8 बच जाएगा यहाँ पे, 8gm/r अपॉन 81, तो x की वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू ये 81, 8 को नीचे शिफ्ट कर दो, 81/8, गिवन रिलेशन से कंपेयर करो तो x इज 81/8, इट इज़ क्लोज टू 10, तो x की वैल्यू 10 होनी चाहिए पर द एक्चुअल सिचुएशन, बट वहाँ पर फर्स्ट केस में उन्होंने अर्थ को स्टेशनरी लेके सैटेलाइट को ही रिवॉल्विंग दिखाया। दे शुड हैव रिटन कंसीडर द स्टेशनरी, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होता, बट नथिंग इज मेंशन, तो दोनों आंसर पॉसिबल है 3 और 10। ऑलराइट, तो मोस्ट प्रोबेबली पहला आंसर होगा x इज इक्वल टू कितना निकाला था हमने 3, यहाँ पे 3 आंसर होना चाहिए, जो 10 लिखेंगे उनको भी मार्क्स मिलने चाहिए। ऑलराइट।